यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और यदि आप चाहते हैं कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे और आपने अभी तक हमारा चैनल एस्ट्रॉन टेक्स में सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब करें। एस्ट्रॉन टेक्स में चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। आपने और मैंने प्राय फाइनेंशियल एडवाइजर से ये कहते हुए सुना है कि यह डेट म्यूचुअल फंड है, इसमें कोई रिस्क नहीं है। लेकिन आपने भी और हमने भी एक डिस्क्लेमर म्यूचुअल फंड के कॉन्टेक्स्ट में जरूर देखा होगा, और ये डिस्क्लेमर है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। इसका सीधा साधा मतलब है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में रिस्क है, और चूंकि डेट म्यूचुअल फंड भी म्यूचुअल फंड का एक टाइप है, इसलिए जनाब डेट म्यूचुअल फंड में भी रिस्क है। आज हम चर्चा करेंगे रिस्क इन डेट म्यूचुअल फंड्स और ये देखेंगे कि रिस्क है या नहीं है, और यदि है तो किस एक्सटेंट तक है, किस एक्सटेंट तक ये रिस्क जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि डेट म्यूचुअल फंड में कितने तरह के रिस्क हो सकते हैं। सबसे पहला रिस्क है क्रेडिट रिस्क, दूसरा है लिक्विडिटी रिस्क और तीसरा है इंटरेस्ट रेट रिस्क। सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिट रिस्क की। क्रेडिट रिस्क को डिफॉल्ट रिस्क भी बोलते हैं। मतलब यदि कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू करता है या डिवेंचर इशू करता है तो वो कॉर्पोरेट को डिफॉल्ट करने, यदि कॉर्पोरेट ही पैसा न दे आपको मैच्योरिटी पर, दैट इज डिफॉल्ट रिस्क या क्रेडिट रिस्क भी बोलते हैं। लेकिन जब कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू करती है तो वर्ल्ड वाइड और हिंदुस्तान में भी कई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो उसके क्रेडिट रेटिंग करती है और ये बताती है कि उसमें डिफॉल्ट रिस्क कितना है। इसका मतलब आप क्रेडिट रेटिंग के रेटिंग देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कॉरपोरेट का डिफ़ॉल्ट करने का चांस कैसा है। और वो क्रेडिट रेटिंग जो हिंदुस्तान में है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है क्रिसिल। क्रिसिल मीन्स क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। हर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बॉन्ड या डिवेंचर की रेटिंग करती है, और ये रेटिंग दोनों की अलग होती है, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट की अलग और लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट की अलग। फॉर एग्जांपल क्रिसिल की जो शॉर्ट टर्म रेटिंग होती है वो होती है क्रिसिल A to D, A1, A2, A3, A4 एंड D। और लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट की जो रेटिंग होती है इट स्टार्ट्स फ्रॉम AAA to D। हर रेटिंग का अपना कुछ फीचर्स होता है, इसका कुछ मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल यदि क्रिसिल ने किसी लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स का क्रेडिट रेटिंग AA दिया है, इसका मतलब AAA दिया है, इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट जो है अगले 3 साल में वो 0.1% है। इसका मतलब यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट बॉन्ड या डिवेंचर इशू किया है और क्रिसिल ने उसकी रेटिंग क्रिसिल AAA दी है, इसका मतलब 1000 में एक चांस है कि वो अगले 3 साल में वो कॉरपोरेट डिफॉल्ट करे, या ये कह सकते हैं कि उसमें 0.1% क्रेडिट रिस्क है। दूसरा रिस्क है कुछ ऐसे फंड्स हैं म्यूचुअल फंड्स के जिसमें क्रेडिट रिस्क नहीं है, जिसमें सबसे पहला है बैंक एंड PSU फंड। क्योंकि इट इज सपोर्टेड बाय बैंक एंड PSU, इसलिए इसमें देयर इज नो क्रेडिट, डिफॉल्ट रिस्क कुछ नहीं है। दूसरा फंड है गिल्ड फंड। गिल्ड फंड चूंकि सिक्योरिटीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, इसमें भी कोई क्रेडिट रिस्क नहीं, डिफॉल्ट रिस्क नहीं है। तीसरा है ओवरनाइट फंड। ये भी बैंक ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं फॉर 1 डे, फॉर ओवरनाइट, इसलिए इसमें भी कोई क्रेडिट रिस्क नहीं है। और चौथा है लिक्विड फंड। ये भी 0 to 90 डेज के लिए होती है, इसलिए इसमें भी कोई क्रेडिट रिस्क नहीं है। ये सारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के पार्ट हैं। अब अगला रिस्क की बात करते हैं लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क मीन्स देयर आर नो बायर्स और वेरी लेस नंबर ऑफ बायर्स। इसका मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशंस का आपने बॉन्ड परचेज किया है, म्यूचुअल फंड ने बॉन्ड परचेज किया है, और यदि इन्वेस्टर रिडम्पशन लेता है तो म्यूचुअल फंड उस बॉन्ड को बाजार में बेचता है, और बाजार में यदि या तो बायर उसके ना हो, ट्रेडिंग वो नहीं हो, ट्रेडिंग करती है, और यदि उसके बायर ना हो या बायर की संख्या काफ़ी कम हो तो देयर मे बी प्रोबेबिलिटी ऑफ लिक्विडिटी रिस्क। और इसका सीधा साधा एग्जांपल कुछ साल पहले फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के 6 डेट फंड्स में हुए थे, और ये बायर्स की संख्या कम होना या ना होना इट इज ओनली बिकॉज ऑफ बैड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। और कुछ टाइप ऑफ
म्यूचुअल फंड डेट फंड इसमें भी है जिसमें लिक्विडिटी रिस्क नहीं होती है, जैसे ओवरनाइट फंड में देयर इज नो लिक्विडिटी रिस्क, बैंक एंड पीएसयू अगेन देयर इज नो लिक्विडिटी रिस्क, और तीसरा है गिल्ड फंड जहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इशू करती है, इसमें कोई लिक्विडिटी रिस्क नहीं है। तीसरा है इंटरेस्ट रेट रिस्क, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल आपने जो बॉन्ड या म्यूचुअल फंड ने जो बॉन्ड परचेज किया है उसमें बॉन्ड का फेस वैल्यू 1,000 रुपये है और वो 8% एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट करेगा। अब आफ्टर 5 और 6 मंथ्स फॉर एग्जाम्पल दूसरा कॉर्पोरेट या सेम कॉर्पोरेट दूसरा बॉन्ड इशू करती है, वो भी 10,000 रुपये का, और हियर डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशन उन्होंने कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इसमें अब 10% मिलेगा। जस्ट यू थिंक, 6 महीने पहले आपने खरीदा था जिसमें 10,000 रुपये पे आपको 800 रुपये पर एनम का इंटरेस्ट मिल रहा था, और 6 महीने आफ्टर 2 मंथ्स उसी कॉर्पोरेट ने या दूसरे कॉर्पोरेट ने 10,000 रुपये का बॉन्ड इशू किया जिसमें 10% का इंटरेस्ट मीन्स इसको तो मिलेंगे 1,000 रुपये, जिसने 2 महीने पहले किया उसको मिलेगा 800 रुपये। तो नेचुरली ये दोनों ही बॉन्ड जब मार्केट में ट्रेड होंगे तो दोनों ही बॉन्ड की कीमत 10,000 रुपये तो नहीं होगी, बिकॉज इस पे अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, इस पे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। इसका मतलब ये बॉन्ड जो मार्केट में ट्रेड होगा ये डिस्काउंट पे ट्रेड होगा, मीन्स इसकी कीमत 10,000 रुपये से कम होगी, और ये जब ट्रेड होगा तो इसकी कीमत बाजार में 10,000 रुपये के आसपास होगी। अब जस्ट इमेजिन इंटरेस्ट रेट रिस्क, चूंकि इंटरेस्ट बढ़ गया तो जिस म्यूचुअल फंड ने जिस इन्वेस्टर ने इस बॉन्ड में इन्वेस्ट किया होगा उसकी प्राइस 10,000 से उस बॉन्ड की कीमत कम हो जाएगी यदि वो बीच में बेचना चाहे तो। ऑफ कोर्स यदि वो चाहता है कि इसको मैच्योरिटी तक होल्ड करें फिर तो उसको 8% मिलता ही रहेगा, लेकिन इन द मीन टाइम यदि वो चाहता है कि इसको ट्रेडिंग करें, कहीं और इन्वेस्टमेंट करें, तो इसकी कीमत कम हो जाएगी, और इसकी कीमत जो होगी ये होगी 10,000 × 8/10, और ये आता है 8,000 रुपये। इसका मतलब आज के दिन में इसकी कीमत बाजार में 8,000 रुपये होगी और इसकी कीमत 10,000 रुपये होगी। यदि यही उल्टा होता, यदि 8% से 6% हो जाता तो इसकी कीमत 10,000 रुपये से अधिक होती और इसकी कीमत 10,000 ही होती। सो दिस इज द इंटरेस्ट रिस्क, और ये इंटरेस्ट रेट रिस्क, और ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा बॉन्ड कब खरीदा, खरीदने के बाद इंटरेस्ट रेट मार्केट का डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट सिचुएशन वो अधिक हुआ या कम हुआ। एक थंब रूल है इसमें, यदि मार्केट रेट या इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो बॉन्ड की प्राइस कम हो जाती है, और यदि इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है तो बॉन्ड की प्राइस बढ़ जाती है। ये 3 रिस्क हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क इंटरेस्ट रेट रिस्क है। लेकिन एक बातें और हैं इसमें, क्योंकि ये मार्केट कंडीशंस पे जो कूपन रेट या इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है ये डेली चेंज नहीं होता, ये सब डिपेंड करता है मार्केट कंडीशंस पे, और मार्केट कंडीशन ओवरनाइट चेंज नहीं हुआ करता है। तो फ्रेंड्स, मैं समझता हूं कि इन तीनों रिस्क के अलावा डेट म्यूचुअल फंड में और कोई रिस्क नहीं है, और इसकी एक्सटेंड किया जा सकता है, इसका निर्णय आप देख के ले सकते हैं। ये वीडियो समाप्त होने के पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करना चाहूँगा। मैं कोई म्यूचुअल फंड सलाहकार नहीं हूँ, न ही मैं कोई वादा करता हूँ कि हमारे द्वारा बताए गए सुझावों को फॉलो करने पर आप रातों रात लाखपति बन जाएंगे या करोड़पति बन जाएंगे, या आपका धन, आपका पैसा 2 सालों में दुगना हो जाएगा। हाँ, इतनी संभावनाएं जरूर हैं कि यदि इन सुझावों को फॉलो करेंगे तो जो भी पैसे आप इन्वेस्ट करेंगे उसमें अच्छे रिटर्न होने की पूरी संभावना है। थैंक यू।